सरकार किस तरह के फैसले कर रही है। इस तरह के फैसले यानी नेम प्लेट को लेकर उसमें जिक्र था कि नेम प्लेट का जो कह सकते हैं कि शगुफा सरकार ने छोड़ा है वो निहायत गलत है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। बल्कि जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कहा था कई बार सरकारों से भी गलती। जयंत चौधरी भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनडीए गठबंधन बिखरने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं? जहां अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया पटेल के ही विधायक उनका साथ छोड़ते हैं और अनुप्रिया पटेल के जरिए आरोप गठबंधन पर ही लगाए जाते हैं। एक बड़ी चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिखी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने बीजेपी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें बड़ा चेहरा आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का है। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि बीते कांवड़ के दौरान भी जयंत चौधरी ने कुछ ऐसे ही मुद्दों को उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरा था, और सरकार को घेरने का मकसद ये नहीं था कि वो उनके खिलाफ है, मकसद था कि भेदभाव उत्तर प्रदेश में क्यों होता है। दो धर्मों के बीच अगर भेदभाव है तो क्या उत्तर प्रदेश में सरकार सुचारू रूप से चल पाएगी? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि जयंत चौधरी ने एक बार फिर से नेम प्लेट विवाद को लेकर साफ कह दिया है कि जो भी दुकानों में ढाबों में जाकर नेम प्लेट चेक कर रहा है वो गलत है। और पिछले कांवड़ यात्रा के दौरान जयंत चौधरी ने यह भी कहा था कि पुलिस अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये लड़ाई नहीं है बल्कि ये रोक लगाने की पूरी कोशिश है। और जयंत चौधरी ने साफ कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है इसको हम लाइन पर लाकर रहेंगे, सबक सिखाकर रहेंगे। ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाएगा जहां भेदभाव हो। जयंत चौधरी यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजस्थान में चुनाव से पहले ही जयंत चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिशों में हैं। उनकी पार्टी के जरिए जितने भी नेता हैं वो अपने हिसाब से कार्य राजस्थान में कर सकते हैं। बीजेपी का साथ ना देने का आधार वो पंचायत चुनाव भी है जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इसमें भी अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओपी राजभर हो या जयंत चौधरी हो, गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह से बिखर जाएगा? और क्या जयंत चौधरी वाकई भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं जयंत चौधरी और सहयोगी दलों के इर्द गिर्द, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, नेम प्लेट का मुद्दा फिर से गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत और हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहां पर मारपीट के मामले सामने आए। कैसे देखते हैं, क्या नेम प्लेट के जरिए फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए नाज़मीन, जयंत चौधरी के एक अलग तरह के नेता रहे हैं, किसान नेता माने जाते हैं। उनके परिवार में जिस मजबूती के साथ में किसानों के मुद्दों को उठाया गया है, और ये भी कहा जाता रहा है कि भाई किसी एक विशेष समुदाय के लिए हम राजनीति नहीं कर सकते, बल्कि सारे समुदाय हमारे हैं, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग हमारे अपने हैं, और किसी के साथ भी हम अन्याय नहीं होने देंगे। और इसी तर्ज पे पिछली दफ़ा भी जयंत चौधरी ने ये बात अपनी सरकार के खिलाफ कही थी कि आखिर सरकार किस तरह के फैसले कर रही है। इस तरह के फैसले यानी नेम प्लेट को लेकर उसमें जिक्र था कि नेम प्लेट का जो कह सकते हैं कि शगुफा सरकार ने छोड़ा है वो निहायत गलत है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। बल्कि जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कहा था कई बार सरकारों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को मान लेना चाहिए। और इस तरह के जो कह सकते हैं आपस में द्वेष या मतभेद पैदा करने वाले मुद्दे हैं उनको इस तरह से नहीं छूना चाहिए, या उनके ऊपर इस तरह से कोई भी आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। अब एक बार फिर जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया है कि भाई जिस तरह की राजनीति यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, वो गलत है, क्योंकि किसी को भी हम सुरक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते। हमारे सब अपने हैं, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यही होना चाहिए। और इसी बात को लेकर अब ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर जयंत चौधरी ने एक बार फिर योगी जी के खिलाफ ये
खुला ऐलान कर दिया है कि अगर आप नहीं संभले तो हम फिर आपको सबक सिखा सकते हैं। मुझे याद है बीबी कुछ समय पहले जब मेरी बात रोहित अग्रवाल जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं उनसे हो रही थी, उन्होंने भी एक बात कही थी। उस समय ईद का मौका था, सड़कों पे नमाज़ पढ़ने को लेकर लगातार चर्चा छिड़ी हुई थी उस वक्त भी। तब भी वो एक बात कहते हुए नजर आए थे कि भाई देखिए, अगर कोई 15 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए अगर रोड पे बैठ भी जाता है तो इसमें कौन सा तूफान आ जाता है, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। होना ये चाहिए कि भाई एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट सबको करना चाहिए। अब आप देखिए कांवड़िया जिस तरह से आ रहे हैं, उनको बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जल पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कल इकरा हसन ने भी कह सकते हैं कांवड़ियों के लिए अच्छा इंतजाम किया था। तो ये एक सौहार्द का विषय है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर धर्म को उन्माद का विषय बना दिया जाता है उसको लेकर जयंत चौधरी कहते हैं कि भाई सरकार इस तरह के फैसले करके कहीं ना कहीं आपस में जी ये जो फैसले हैं या कांवड़ यात्रा के दौरान जो हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, कई तस्वीरें यहाँ पर प्रेरणादायक हैं, कई तस्वीरें हैं जो लोगों को चोट पहुँचाती हुई भी नजर आ रही हैं। लेकिन इससे अलग हटकर अगर हम चुनावों की बात करें, जिसमें जयंत चौधरी ने राजस्थान में एक बड़ा ऐलान कर दिया तीसरी पार्टी को लेकर, तीसरे फ्रंट को लेकर कि बीजेपी से अलग हटकर वो अपनी ही पार्टी का विस्तार करेंगे राजस्थान में। वहीं उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी अलग रुख अपनाते हुए बीजेपी से नजर आ रहे हैं। तो क्या राजनीतिक लिहाज से भी अलग राह अपना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हमें नाज़मीन समझना पड़ेगा कि जयंत चौधरी का या उनकी पार्टी का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ में है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। अब जिस तरह से वो एकला चलो की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कई दल ऐसे हैं जो बीजेपी की तमाम योजनाओं से, तमाम मामलों से इत्तेफाक नहीं रखते। अब कुछ दिनों पहले जिस तरह से बिहार के अंदर जो वोटर वेरिफिकेशन का पूरा मामला शुरू होता है उसके ऊपर टीडीपी और तमाम तरह से इसके ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आती है कि भाई इस तरह के जो मामले वो 6 महीने पहले किए जाने चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो सहयोगी दल हैं वो कई चीज़ों से खुश नहीं है और समय समय पर इसका इजहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जिसे जयंत चौधरी कहते हैं कि भाई चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम अपनी पार्टी को विस्तार देंगे। और देखिए देना भी चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल तौर पे अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमेशा तक बीजेपी के साथ बैठे रहेंगे ये मुमकिन नहीं है। कोई भी दल, कोई भी संगठन, किसी के साथ में भी कोई दल अगर जुड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो जुड़ाव जो है वो हमेशा तक के लिए। आपने देखा बड़े बड़े गठबंधन कह सकते हैं समय आने पे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यही बात जयंत चौधरी ने भी इशारों में कही है कि जो बात एक तरीके से सरकार कर रही है वो लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करे। और इसी तर्ज पर जयंत चौधरी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि रोहित अग्रवाल जी से मैंने ये सवाल भी पूछा था कि क्या जयंत चौधरी भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। और देखिए हर कोई जो भी दल का जो अध्यक्ष होता है, सर्वे सर्वा होता है या पार्टी को लेकर चलने वाला चेहरा होता है, उसको लेकर पार्टी ज़रूर सोचती है कि भाई उसके ऊपर जो है कह सकते हैं जो अहम पद है, अहम जिम्मेदारी है, वो उसको मिलनी चाहिए। तो हो सकता है जयंत चौधरी के दिमाग में इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई ख्याल चल रहा हो कि अगर उत्तर प्रदेश में 27 तक चुनाव के हम इंतजार करें, उससे पहले अपनी पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये वही जयंत चौधरी हैं जिन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और सपा के जरिए 33 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी को दी गई थी और इसमें 8 विधानसभा सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी ने चुनाव जीता भी था। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर सिर्फ 2 ही सीटों पर लोकसभा का चुनाव उनकी पार्टी लड़ पाई, जीती दोनों सीटों पर। लेकिन एक बड़ी टीस जयंत चौधरी के जरिए सामने आई और अब ऐसे में नेम प्लेट का मुद्दा हो, राजस्थान का विवाद हो या फिर जयंत चौधरी का अलग रुख इख्तियार करना हो, इसके जरिए यही नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है और बड़ा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको झटका भी दे सकता है। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।